झारखंड चुनावों का मैदान पूरी तरीके से तैयार है और आपको बता दें कि हर दल लगातार जीत के बड़े बड़े दावे कर रहा है। इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है और यूसीसी लाने का वादा यहां पर किया गया है। इसी पर आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। हेमंत बाबू, झारखंड में यूसीसी जरूर आए। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी। झारखंड के विधानसभा चुनावी रण में बीजेपी ने अपना एजेंडा सेट कर दिया है। रांची में गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी करते हुए बता दिया कि बीजेपी झारखंड का बांग्लादेशीकरण नहीं होने देगी। हेमंत बाबू, झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छीनेंगे। संकल्प पत्र जारी करते हुए शाह ने प्रदेश में माटी, बेटी और रोटी की सुरक्षा के साथ ही विकास का वादा किया और कहा कि अब झारखंड की जनता को तय करना है कि उन्हें कैसी सरकार चाहिए। भारतीय जनता पार्टी माटी, रोटी और बेटी को सुरक्षित करने का एक नारा लेकर आगे बढ़ गई। हमने झारखंड की एक ऐतिहासिक विरासत जो भगवान बिरसा मुंडा ने शुरू की, देश की सुरक्षा की, इसको माटी, रोटी, बेटी के साथ आदिवासी सम्मान के साथ जोड़कर आगे बढ़ाने का फैसला किया है। अब बारी दूसरों से खुद को बेहतर बताने की थी तो गृहमंत्री शाह ने प्रदेश की जनमानस को खटाखट अंदाज में यह भी बताया कि क्यों झारखंड में बीजेपी की सरकार जरूरी है। हेमंत सोरेन सरकार वादा खिलाफी की सरकार रही है। 5 लाख नौकरियां देने का वादा फूस हो गया। ना तक उत्तर बेरोजगारों को 7,000 का बेकारी भत्ता देना था, वो भी नहीं दिया। हर गरीब को 72,000 रुपया खटाखट देना था, वो भी नहीं हुआ। किस मुंह से आप युवाओं से, गरीबों से, विधवाओं से, माताओं से वोट मांगने जाओगे? मैं तो समझ ही नहीं। बीजेपी के संकल्प पत्र में कई बड़े वादे किए गए हैं, जिनमें घुसपैठियों से भूमि कब्जा मुक्त कराएंगे, गौ तस्करी से राज्य को मुक्त करेंगे, गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं के खाते में हर महीने की 11 तारीख को 2100 रुपए आएंगे, रक्षाबंधन, दिवाली पर मुफ्त एक सिलेंडर, 5 साल में 5 लाख रोजगार का सृजन, युवा साथी भत्ता 2000 रुपए, हर गरीब को 5 साल में 21 लाख पीएम आवास, सरकारी पदों में पारदर्शिता के साथ नियुक्ति होगी। इस संकल्प पत्र को बेदम बताने में जेएमएम ने जरा भी देरी नहीं की तो पलटवार बीजेपी की तरफ से भी किया गया। लेकिन आपने झारखंड में उतना बजट कहाँ दिया? आपने किसी पर्टिकुलर स्टेट को दिया जहाँ आपकी सरकार है। झारखंड का भविष्य सिक्योर करने की जिम्मेदारी 17-18 साल तक यहाँ की जनता ने दी थी भाजपा को। उनके कई मुख्यमंत्री रहे, सब कुछ रहा, फिर भी वो नहीं कर पाए। जेएमएम ने जब से झारखंड में काबिज होने का काम किया है तो यहाँ पर आदिवासी सुरक्षित नहीं है, रोटी, बेटी और माटी पर खतरा है, घुसपैठियों को तो यहाँ पर सुविधाएं मिलती है, संरक्षण मिलता है और आदिवासी समाज और उसकी विरासत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बता दें कि झारखंड के 81 विधानसभा सीटों पर युद्ध के पहले अध्याय की पटकथा 13 नवंबर को मालिक मतदाता लिखेंगे तो समापन 20 नवंबर को होगा और 3 दिन बाद तय हो जाएगा कि झारखंड की सत्ता की कुर्सी पर कौन विराजमान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर जबरदस्त पोस्टर वॉर चल रहा है। योगी ने एक ऐसा नारा दिया है जिसके जवाब में सपा हर दिन एक नया पोस्टर जारी कर देती है, लेकिन योगी के नारे का काट नहीं ढूंढ पा रही है। अब सपा ने फिर से पोस्टर जारी किया है। लखनऊ में सपा दफ्तर में लगे पोस्टर में लिखा गया है कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। आपको सपा के पोस्टर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। इससे पहले भी
पोस्टर जारी किया गया था, उस पर भी एक नया नारा गढ़ा गया और अब इस पूरी जो रेस है उसमें बसपा भी कूद पड़ी है। क्या अब इन्हीं नारों के सहारे नैया पार लगेगी? बिल्कुल, तो एक तरफ लगातार आप देख रहे हैं कि उपचुनाव से पहले बीजेपी और सपा के बीच में पोस्टर वार जारी है और इसी में अब बसपा की अगर बात करें तो मायावती ने भी इस पूरी सियासी लड़ाई में कूदकर इसे और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। तो एक नया नारा यहां पर गढ़ा गया है बसपा की ओर से और क्या जो हालात बसपा के समय उत्तर प्रदेश में है, इस नारे से वो उबर पाएंगे? आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। यूपी में उपचुनाव, पोस्टर पर दाव, सियासत गर्मा गर्म, माहौल गर्म। यूपी में चुनाव हैं, राजनीतिक दल आजमा रहे हर दाव हैं और इस गर्मी को और बढ़ा दिया है बसपा प्रमुख मायावती ने, जिन्होंने उपचुनाव से पहले सपा बीजेपी में चल रहे पोस्टर वॉर पर ऐसा नारा गढ़ा है कि ये साफ हो गया है कि सपा बीजेपी के गर्म किए गए सियासी तवे पर रोटी सेकने की ताक में है बसपा प्रमुख मायावती। जनता का ध्यान बांटने के लिए अब बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इन नारों को प्रचारित करने व इनकी पोस्टरबाजी आदि भी खूब करने में लगी है। वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। यूपी में उपचुनाव की 9 सीटों को लेकर बीजेपी और सपा के बीच पिछले कई दिनों से पोस्टर वॉर जारी है। बीजेपी ने जहां यूपी उपचुनाव में मतदाताओं को एकजुट रखने के लिए बटेंगे तो कटेंगे का सियासी नारा दिया है, तो वहीं सपा ने बीजेपी के इस नारे की काट में जुड़ेंगे तो जीतेंगे का सियासी मंत्र दिया है। लेकिन अब जबकि इस सियासी रण में बसपा भी कूद पड़ी है, तो बीजेपी के साथ साथ सपा के खेमे में भी बेचैनी बढ़ती दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में मिलकर के जाति मजहब के समीकरण गढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन जनता ने उसको खारिज कर दिया था। अब ऐसे में सपा और बसपा दोनों में ही छटपटाहट है कि कैसे जनता को अपने पाले में लाएं और इसीलिए तरह तरह के यत्न कर रहे हैं। बसपा प्रमुख के एंट्री के बाद बेशक यूपी का सियासी तापमान बढ़ गया है। हालांकि मायावती के इस बयान का असर यूपी उपचुनाव पर कितना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यह तय है कि बसपा प्रमुख के एंट्री से बीजेपी और सपा दोनों ही खेमे में बेचैनी बढ़ गई है। खासकर सपा को तो अपना वोट बैंक खिसकने का भी डर सता रहा है, क्योंकि मायावती के बयान के बीच सपा के लखनऊ कार्यालय में जिस तरह के नए पोस्टर लगाए गए हैं, उससे साफ है कि डर सभी को लग रहा है। हालांकि त्रिकोणीय होते मुकाबले के बीच सपा प्रमुख अखिलेश अब भी यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस उपचुनाव में उनका मुकाबला सिर्फ बीजेपी से है। उन्होंने शनिवार को भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए इशारों इशारों में बीजेपी पर ही हमला बोला। अखिलेश ने लिखा, उनका नकारात्मक नारा उनकी निराशा नाकामी का प्रतीक है। इस नारे ने साबित कर दिया है कि उनके पास जो गिनती के 10%